को कैप्चर किया गया है जैसलमेर। बड़ी खबर, पाकिस्तान घुस गई भारतीय सेना। ये अज्ञात बॉर्डर पर पाकिस्तान के भीतर दाखिल हो गई भारतीय सेना। एक बार नेवी वाले आप भी जरा अपना इसमें हिस्सा डालो। आर्मी अंदर घुस गई है पाकिस्तान में। आईएनएस विक्रांत है, वहां से करिए 15-20 ब्रह्मोस फायर। सेट फायर टू द कराची पोर्ट। आग लगा दो कराची में, फूंक डालो पूरे शहर। मेजर गौरव आर्या, क्या आपको लग रहा है पाकिस्तान का नक्शा बहुत बुरी तरह बिगड़ने वाला आज रात? मैं बता रहा हूं, आज की रात देखना कयामत की रात है पाकिस्तानियों। सो मत जाना, आज की रात को कयामत की रात है। तुम्हारे सर पे मौत का नंगा नाच हो रहा है। नहीं सो जाओ, लेकिन एक आंख खुली रखना। हाँ। नहीं, पाकिस्तान के जितने बच्चे आज घर पे अपना मैप बनाने का प्रैक्टिस कर रहे हैं, आज बार रुक जाओ बेटा, आज बार रुक जाओ या 2-3 दिन और रुक जाओ। तुम्हें मैप फिर से सीखना पड़ेगा। Severe escalation which has happened. चलवा के फिर कहेंगे फेक क्यों दिया, चलवा के फिर कहेंगे फेक क्यों दिया, चलवा के फिर कहेंगे फेक क्यों दिया। लेकिन अब लाहौर और कराची भुगत रहा है पाकिस्तान। प्लेन है पाकिस्तान का, उसने एंट्री की थी, लाठी के पास शॉट डाउन हुआ और वो गिरते गिरते लाठी के गांव की तरफ पहुंचा और उसके बाद इसको ढूंढने का प्रयास किया जा रहा था। फिलहाल पायलट को कब्जे में ले लिया है, जो पाकिस्तान विमान JF-17 का है। अब फिलहाल इसको गोपनीय रखा गया है। और ये जैसलमेर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आसमान में देखिए, जब ड्रोन अटैक हुआ तो कैसे आसमान में उसको मार गिराया गया है। और ये जैसलमेर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और ये जैसलमेर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और ये जैसलमेर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और ये जैसलमेर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आसमान में देखिए, जब ड्रोन अटैक हुआ तो कैसे आसमान में उसको मार गिराया गया है S-400 की ओर से। लगातार आपको बताते चले, बीती रात से ही पाकिस्तान की ओर से ये काराना करतूत की जा रही है, जिसका जवाब भी लगातार। और सायरन की आवाज सुनिए। चलवा के फिर कहेंगे फेक क्यों दिया। साथियों, अनगिनत झूठे आरोप लगाएंगे, देश के लिए क्या करेंगे उसके लिए कुछ नहीं है। ऐसा झूठ बोलने की जरूरत क्या पड़ गई भाई आपको? क्या आपके पास सच बोलने के लिए कोई जगह नहीं बची? अब इनकी हालत ये है कि झूठ नहीं चलता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके उनकी मोहब्बत की दुकान में फेक वीडियो बिकने लगे हैं। ये फेक वीडियो बना रहे हैं। ये झूठ की दुकान वाले ये जो फेक वीडियो निकाल करके तालियां बजा रहे हैं, ये इनकी दुकानें बंद होनी चाहिए। नमस्कार, सादर प्रणाम। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्रा, द संकेत लाइव से। आज हम चर्चा करने वाले हैं कि इस समय जब युद्ध के बादल मड़रा रहे, भारत और पाकिस्तान के बीच तलवारें खिंची हुई हैं और केंद्र सरकार ने एक एडवाइजरी जारी कर रखी है कि हमको, हमसे मीन्स है जो मीडिया पर्सन्स हैं, जो भारत की जनता है, जो पॉलिटिकल लोग हैं, ये एक निश्चित रास्ते पर चलें और ऐसा कोई काम न कहें या न कह दें या कहें कि जिससे लगे कि भारत के लोगों में खींचतान चल रही है। इसमें मीडिया का जो रोल है ना, वो बहुत अहम है। और कुछ भी बोलते समय या कुछ भी बताते समय आपको सत्यता को परखना है, फैक्ट्स के ऊपर बात करनी। हमको आज भी याद है, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जो आज नहीं है हमारे बीच, कल्याण सिंह जी, उन्होंने कहा था कि विचारों की स्वतंत्रता और समाचारों की निष्पक्षता ये हमेशा बरकरार रहनी चाहिए। जब हम न्यूज लिखें या न्यूज पढ़ें तो वो तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए, लेकिन जब विचार व्यक्त करें, एडिटोरियल पेज में लिख रहे हो, तो फिर हमारी अपनी विचारों की स्वतंत्रता है, हमारा अपना कोई दृष्टिकोण हो सकता है। मैं पिछले एक हफ्ते से जब से एक घटना हो रही है, मैं लगातार देख रहा हूं, कुछ ऐसे मीडिया संस्थान हैं जो बात को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं। इस्लामाबाद पे कब्जा हो गया, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री देश छोड़ के भाग गए, वहां के सेना अध्यक्ष गायब हैं। ये आखिर कहां से आपको खबर मिल रही है? कौन ये खबर आपको दे रहा है कि आप इस्लामाबाद में खड़े हैं, वहां के एयरपोर्ट से आप कवर कर रहे हैं, या वहां के प्रधानमंत्री के आवास के बाहर खड़े हैं? और फिर आपके ऊपर क्या यह एडवाइजरी लागू नहीं होती?
आज आप कह देते हैं और फिर आपके बदले कोई दूसरा बंदा आकर माफी मांग लेता है, ये कैसे हो गई? आप हमको गाली दें, बाद में कहते हैं सॉरी। बात निकल गई ना, जब एक बार तीर कमान से बाहर हो गया और या जवान से बात निकल गई, फिर लौटेगी क्या? इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हेमंत कृष्ण जी हैं। मैं उनसे चर्चा करूंगा विस्तार से और बताऊंगा कि गलती कहां पे हो रही। हेमंत जी, कल मैं देख रहा था, करीब 1 बजे रात तक हमने देखा चैनल्स के ऊपर, उसमें आज तक का भी जिक्र करना आवश्यक है, टाइम्स नाउ, नवभारत का भी जिक्र करना, जी न्यूज, ये लोग किस तरह की रिपोर्टिंग कर रहे थे? क्या ये लोग घटना स्थल पर मौजूद थे जो बता रहे थे कि ऐसा हो गया वैसा हो गया? आपका इसमें क्या सोच है? डॉक्टर साहब, भारत सरकार ने जी देश की आवाम के लिए, सोशल मीडिया के लिए तो एडवाइजरी जारी किया है, लेकिन विशेष रूप से न्यूज चैनलों को, मीडिया के लिए एक अलग से भी एडवाइजरी जारी है। इसमें यह कहा गया है कि वर्तमान समय में जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं, या यूँ कहिए कि अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से युद्ध शुरू हो चुका है, ऐसी कोई बात न परोसी जाए जिससे कि आम जनमानस का दिमाग उथल पुथल की तरफ होने लगे। मैं आपको बताऊं जी, आज पूरी रात मैंने टाइम्स नाउ, नवभारत, जी न्यूज, आज तक रात भर मैं देखता रहा, पूरी रात मैंने देखा है जी। और टाइम्स नाउ ने, नवभारत ने बताया कि आईएनएस कराची बंदरगाह पहुंच गया है। उसने वहां करीब 100 से ज्यादा धमाके किए हैं। पूरा बंदरगाह ध्वस्त हो गया है। ऐसा लग रहा था ये उड़ा रहे थे, यही कि जैसे लग रहा था कि आईएनएस विक्रांत पर ये मौजूद हो या कराची बंदरगाह पे मौजूद हो, जबकि हकीकत ये थी कि इनके पास कहीं से कोई इनपुट नहीं था। इसलिए नहीं था क्योंकि हमारी सेना ने तो कोई बयान जारी नहीं किया। जी नहीं। ये किस बयान के आधार पे, किस आकलन के आधार पर कराची बंदरगाह पर धमाका करा रहे थे, या कराची बंदरगाह तबाह कर दिया था? ये टाइम्स नाउ ने चलाया। आज तक की श्वेता सिंह और श्वेता सिंह और एक और पत्रकार उनकी हैं जी, उन्होंने तो इस्लामाबाद पे कब्जा करा दिया। अरे कि वहां कब्जा हो गया है। जी न्यूज मैंने देखा, उस पर भी यही सब बातें चल रही थी। एबीपी न्यूज पर देखा कि जो परोसा जा रहा था, जैसे लग रहा था और लग क्या रहा था, उन्होंने कहा, टाइम्स नाउ ने कहा कि लगता है कि सुबह तक पाकिस्तान सरेंडर कर देगा। बताया कि मुनीर जो है, मुनीर के खिलाफ सेना में बगावत हो गई है। जनरल मुनीर उनके खिलाफ बगावत हो गई है। सेना 2 खेमे में बढ़ चुकी है। दूसरी तरफ शहबाज हुसैन को, जो वहां के प्रधानमंत्री हैं, उनको बताया कि वो तो देश छोड़ करके जा रहे हैं, चले गए हैं। ऐसी तमाम खबरें रात भर चलती रही। ये तो वही हो गया महाभारत में आंखों देखा हाल, जैसे संजय बता रहे थे। हाँ, जैसे संजय बता रहे थे, तो ये सब संजय हो गए थे। संजय की प्रेत आत्मा इनके अंदर चली गई, इनके अंदर आ गई थी। और मैं भी बड़ा बेचैन था कि साहब इतनी, हम भी पत्रकारिता करते हैं जी, कहाँ से इतनी सटीक रिपोर्टिंग इनको मिलती है। बहुत देर तक तो मैं उसी शीशे से, उसी नजरिए से चल देखता रहा, लेकिन बाद में धीरे धीरे हमको समझ में आया कि पूरी तरीके बंडलबाजी कर रहे हैं, देश की जनता के साथ छल कर रहे हैं। जो भारत सरकार ने एडवाइजरी जारी किया है,
उसका पालन नहीं कर रहे हैं, उसका पालन नहीं कर रहे हैं, उसके चीथड़े उड़ा दे रहे हैं। और वो तो यहां तक बता रहे थे कि जैसे सवेरा होगा आप देखेंगे पाकिस्तान पूरा तहस नहस हो गया होगा। तो सही बात है कि मैं 4 बजे सो गया और जब सवेरे 7 बजे 8 बजे सो के उठा तो मैंने देखा सरेंडर नहीं हुआ पाकिस्तान। कि पाकिस्तान सरेंडर वही का वही है। युद्ध हुआ, उनके फाइटर जेट गिराए गए, उनके साथ देखिए अभी युद्ध की उस टाइप आतंकवादी की तो मारे गए। घोषणा हुई नहीं। नहीं, युद्ध की घोषणा कहीं नहीं हुई है। युद्ध की घोषणा तब मानी जाती है जब ये संसद से पास हो जाए, युद्ध की घोषणा कर दी जाए और तीनों कमान की सेनाएं फ्रंट पर चली जाएं। तब हुआ अभी युद्ध। फ्रंट पे जाकर के हम युद्ध नहीं कर रहे हैं। अभी तो हवाई हमले चल रहे हैं। अभी हवाई हमले चल रहे हैं, हवाई हमले भी नहीं चल रहे हैं। देखिए सच्चाई ये है कि हम कहीं हमला करने नहीं जा रहे हैं, ना अभी तक हमने कहीं हमला किया है। केवल हमने वही जो 7 तारीख को जी किया था, आतंकवादी शिविरों को नष्ट किया था, वो हमने स्वतः किया था। और ये कहा था कि हम, यानी हमारा देश जो है, सेना जो है, केवल आतंकवादी शिविरों को नष्ट कर रही है, ना तो जनता के ऊपर हमला कर रही है, ना उनके सैन्य प्रतिष्ठान पे कर रही है। हाँ, अगर आप करोगे तो हम पीछे नहीं रहेंगे। तो अभी तक भारतीय सेना न युद्ध की घोषणा की है और न वो हमला कर रही है। हाँ, ये जरूर है कि अगर उधर से हमला किया जा रहा है तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। हम हमला नहीं कर रहे हैं, हम अपने आत्मरक्षार्थ अपनी रक्षा कर रहे हैं। और सुरक्षा करने में अगर उनका कोई 50 ड्रोन मार गिराए गए या फाइटर जेट गिराया गया तो ये उनकी गलती से गिराया गया, उनकी गलतफहमी से गिराया गया। हमने अभी कोई युद्ध की घोषणा नहीं की है, हम तो आत्मरक्षा चल रहे हैं। वो तो खैर स्ट्रेटजी का मामला है, लेकिन हम चर्चा इस पर करना चाहते हैं जी कि हमारे चैनल परोस क्या रहे हैं। अब इसी बीच खबर आई है कि द वायर जी, ये यूट्यूब चैनल है, बंद कर दिया गया है। भाई अब हम ये कहते हैं वायर बंद कर दिया गया, 4 PM बंद है, 4 PM बंद कर दिया गया, पूर्ण प्रसून वाजपेयी बंद है, पूर्ण प्रसून वाजपेयी बंद हो गए हैं। लेकिन ये लोग जो झूठ परोस रहे हैं, श्वेता सिंह जो झूठ परोस रही है, आज तक जो झूठ परोस रहा है, नवभारत जो झूठ परोस रहा है। खबर आई है कि उन्होंने माफी मांगी है, उनके चैनल की तरफ से माफी मांगी गई है। श्वेता सिंह तो माफी मांगी नहीं, आज तक की दूसरी एंकर ने माफी मांगा है। जी, मुश्किल की घड़ी है, चुनौती की भी घड़ी, और देश के लिए भी और न्यूज चैनल के तौर पर हमारे लिए भी सटीक और सच्ची खबर, यही हमारी प्राथमिकता रही है। लेकिन पिछले 24 घंटे हमारे लिए परीक्षा की घड़ी रहे हैं, क्योंकि सीमा पर तेजी से हालात बिगड़ते गए। झड़पों की रिपोर्ट्स, आधिकारिक बयान, सोशल मीडिया पर अटकलें, डीप फेक, हैक किए गए ट्वीट्स, पिछले 24 घंटे में तमाम तरह की जानकारियां तेजी से हम तक पहुंचती रही। हमने इन जानकारियों को जांचा, परखा, पूरी कोशिश की कि सिर्फ और सिर्फ सच्ची खबर ही आप तक पहुंचे। लेकिन हमारी पूरी सतर्कता के बावजूद कुछ अधूरी रिपोर्ट्स ऑन एयर हो गई। इसके लिए हम आपसे माफी चाहते हैं। हमारा आपसे वादा है 100% और पूरी तरह से सत्यापित खबरें ही आप तक पहुंचाने का। भाग हमने झूठ परोस दिया है, स्वीकार किया है, लेकिन इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? भारत सरकार को एडवाइजरी का हवाला देकर के इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, प्रतीकात्मक कार्रवाई करें, लेकिन कोई कार्रवाई होना चाहिए। अच्छा, इस बीच खबर आई है कि 8000 ट्विटर हैंडल बंद किए गए। जी, फिर से इस बीच ये खबर आई है कि 8000 ट्विटर हैंडल बंद किए गए। ये कौन से होंगे? ये वो ट्विटर हैंडल हैं जी, जो पाकिस्तान से बैठ करके चलाए जा रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर, और उसमें तमाम ऐसे भी हैं जो इस देश के अंदर, जिनको इस देश से प्रेम नहीं है, जिनको अपनी सेना से प्रेम नहीं है, जिनके अंदर आत्मसम्मान की बात नहीं है, वो ये परोस रहे हैं। जो गलत भारत के खिलाफ परोस रहे हैं, वो ट्विटर हैंडल बंद किए गए हैं। और इसमें लगभग 90% जो पाकिस्तान से ही ट्विटर हैंडल चलाए जा रहे हैं। अच्छा, इस बीच में जैसे कि पहलगाम हमले के बाद जी, जो 7 तारीख को हुआ है, उसको लेकर कुछ राजनीतिक दल भी एक वातावरण गढ़ रहे हैं, उसमें सत्तारूढ़ दल भी शामिल है। तो ये कहां तक उचित है? क्या कर रहे हैं? क्या सेना का उपयोग पॉलिटिकल फायदे के लिए होना चाहिए क्या? नहीं, कतई नहीं होना चाहिए।
और सेना ऐसा कर भी नहीं रही है। वो तो पहलगाम में जो घटना घटी है 22 अप्रैल को, उसका बदला ले रही है। नहीं, कुछ पोस्टर आए हैं जिसमें बताया, जो पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से हैं, जिसमें बताया गया है कि ये कर दिया गया, वो कर दिया गया, और वो सब देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है। वो उचित नहीं है ना? नहीं, उचित नहीं, कतई उचित नहीं है। जबकि आज की तारीख में सारे पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो सरकार के साथ खड़े हैं। सारे के सारे सरकार के साथ है। जो मुख्य विपक्षी पार्टी है कांग्रेस जी, वो सरकार के साथ पूरी तरीके खड़ी हुई है, यानी सरकार का सेना के साथ पूरी तरीके खड़ी हुई है। जी जी जी, देश के साथ खड़ी हुई है। हम देशवासी हैं तो ये हमारी ड्यूटी है कि हम देश के साथ खड़े रहें। हम आपसी मसले सुलझा लेंगे। बिल्कुल। देश का सवाल आएगा तो सारे लोग, सारी पार्टियां, सारे दुष्कर्म के लोग एक साथ खड़े हैं। बिल्कुल सही, क्योंकि अभी जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनका एक बयान है कि हमको जो सवाल पूछने हैं हम बाद में ही पूछ लेंगे, लेकिन इस समय तो हम देश के साथ खड़े हैं, सेना के साथ खड़े हैं, भारत के साथ खड़े हैं, और सरकार जो निर्णय ले रही है उसके साथ खड़े हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था ना, जब उनसे सवाल किया गया था कि भाई जो सारे, नहीं डॉक्टर साहब, ये ठीक है जी कि किन्हीं कारणों जब सदन चलेगा, जब संसद चलेगा, जब देश पे संकट के बादल नहीं होंगे, कोई देश हमारे पर हमला नहीं कर रहा होगा, तो हम ये सारे मसले अपना संसद में बोल करके, प्रश्न उठा करके मसले हल कर लेंगे। लेकिन जब देश पर सीधा सीधा हमला हो रहा है, देश की एकता और अखंडता की बात आई है, तो खड़गे जी सही कह रहे हैं कि हम सरकार के साथ खड़े हैं और पूरी तरह साथ खड़े हैं। एक आखिरी सवाल जो नेता विरोधी दल ने उठाया है लोकसभा के, कि संसद का विशेष सत्र बुलाया जाना चाहिए, इससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, बुलाया जाएगा, जब जरूरत पड़ेगी तो बुलाया जाएगा। जैसे जब युद्ध की घोषणा होगी जी, तो उस समय संसद का सत्र बुला करके ही युद्ध की घोषणा होगी, ऐसे नहीं। ऐसे नहीं। तो उम्मीद है कि हेमंत जी से जो चर्चा हुई है उससे आप संतुष्ट होंगे, और सरकार को इस तरह के कोई कठोर निर्णय लेने चाहिए ताकि गलत बातें, अंकुश लगना चाहिए, अंकुश लगाना चाहिए उस पर, ताकि समाज को तथ्यात्मक जानकारी मिले। सब रात भर हम लोग ये सुनते हैं, सवेरे जब समाचार पत्र पढ़ते हैं तो उसमें कहीं कुछ नहीं होता है, तो फिर विश्वसनीयता खत्म होती है ना चैनल्स की। तो अखबार को आज भी विश्वसनीय माना जाता है समाचार की दृष्टि से, चैनल को नहीं। तो चैनल को अपने अंदर ही समझना चाहिए, सुधार करना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से प्रिंट मीडिया ज्यादा विश्वसनीय माना जाता है, और आज भी प्रिंट मीडिया ने अपनी विश्वसनीयता कायम रखी हुई है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। नमस्कार।